वीडियो कॉल वाले कोर्स में मैं सबको क्यों नहीं जोड़ रहा हूँ। बच्चे जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मेरा कोर्स पहले से लिया, 6 महीना पहले से, 7 महीना पहले से या 3 महीना पहले से, उनमें से बहुत सारे बच्चों को मैं उसमें एंट्री नहीं दे रहा हूँ, सीधे मना भी कर रहा हूँ। क्यों? उसका कारण क्या है और किसको उस बैच में मैं जोड़ूंगा ये भी बता दे रहा हूँ स्पष्ट, और किसको नहीं जोड़ूंगा ये भी बता दे रहा हूँ स्पष्ट। और उसके अलावा अगर आप मीडियम लेवल के स्टूडेंट हैं या आप पहले से अच्छी तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि थोड़ी बहुत तैयारी अधूरी रह गई है, तो उसके लिए हमारा 200 रुपये वाला कोर्स है। 200 रुपये वाले कोर्स में 95 वीडियो में दे रहा हूँ, और वे वही वीडियो हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आई हुई हैं, और कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो इस बार एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस तरह से जो परीक्षा में पूछा जा सकता है ना, सिर्फ़ वही मैंने सेलेक्ट करके वीडियोज़ बनाया है, जिसको मैं 200 रुपये में अपने स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ। ये तो रहा 200 रुपये वाले कोर्स की बात। उसको लेने के लिए जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे फ़ोन करके, कॉल करके आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़, वीडियो कॉल वाले कोर्स में किसको नहीं जोड़ूँगा, पहले बता दे रहा हूँ। जो बच्चा पढ़ाई में तेज़ होगा, जो पहले से अपने दम पे 100 में से 70, 60, 65 की तैयारी कर चुका है, थोड़ी बहुत तैयारी बाकी है, ऐसे बच्चे उस कोर्स में नहीं आएँगे, ना ही मैं रखूँगा। दूसरी चीज़ कि जिन्होंने ट्रायल मारने के लिए कि देखा जाएगा, अच्छा रहेगा तो रहेगा, नहीं तो फिर छोड़ दिया जाएगा, ऐसे भी बच्चे नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ 30 बच्चों की सीट मैं रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ 30 की जगह 300 कर लेता। ऑनलाइन में तो चाहे जितना कोई जोड़ सकता है ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं सिर्फ 30 को ही पढ़ाऊँगा, और 30 वे बच्चे जो मीडियम लेवल हैं या उससे कम लेवल पर हैं, यानी गणित में कमज़ोर हैं, जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में पिछली बार 10वीं में बड़े ही कम नंबर पाए मैथ में, वे इस बार अच्छे नंबर चाहते हैं, तो वे उस कोर्स में आएँगे। और उस कोर्स में मैं क्या पढ़ाऊँगा, क्या दूँगा, कैसे पढ़ाऊँगा, क्या अलग होगा, वो जान लीजिए। जानते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफ़लाइन पढ़ रहे हो, पढ़ाने वाले अच्छे आपको मिले होंगे, ठीक है, लेकिन आपकी कॉपी जाँचने वाला कोई नहीं मिला। पहले के ज़माने में गुरुजी लोग पढ़ाते थे तो कॉपी चेक करते थे, फिर टेस्ट लेते थे, वो भी कॉपी चेक करते थे। लेकिन आज ना सब्जेक्ट की कॉपी कोई बनवा रहा, ना कोई टेस्ट लेके कॉपी देख रहा है। तो मैं उस वीडियो कॉल वाले कोर्स में, उस वीडियो कॉल वाले क्लास में हर 2 दिन पर या 3 दिन पर सारे 30 छात्रों को सवाल दूँगा कि भाई लगाओ, तुरंत व्हाट्सएप करो, और तुरंत क्लास होते ही, ऑनलाइन रहते ही आपका लगा हुआ सवाल, हल किया हुआ सवाल मेरे व्हाट्सएप पे आएगा। मैं उसी कोर्स में, उसी क्लास में एक-एक बच्चे की कॉपी चेक करूँगा। कॉपी मतलब पूरी कॉपी नहीं, एक ही सवाल दूँगा, उसको चेक करूँगा, और चेक करने के दौरान मैं क्या बताऊँगा? मैं ये बताऊँगा कि देखो, ऐसा लिखने से तुम्हारा नंबर एग्ज़ामिनर काट लेता है। तुम इसको आगे से ऐसा न लिख कर के ऐसे लिखना, तो नंबर नहीं कटेगा। तो लिखने का सही स्ट्रक्चर बताऊँगा, प्रॉपर वे बताऊँगा, और जो आप लिख रहे हो, जो गलतियाँ उसमें रह जा रही हैं, उसको इम्प्रूव करवाऊँगा, ताकि जब फाइनल बोर्ड परीक्षा दो, तो वहाँ पर कोई आपका नंबर न काट सके। मैंने सभी स्टूडेंट्स के मुँह से यही सुना है कि सर, मैंने तो परीक्षा में 100 नंबर के पेपर में से 95 नंबर एकदम सही किया था, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मुझे सिर्फ 70 नंबर मिले, 68 नंबर मिले, मेरे साथ धोखा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो जानते हो क्या, यही कमी रह जाती है कि आप अपनी कॉपी, आप अपनी लेखनी किसी से दिखा करके ये जांच नहीं करवाते हो कि मेरे लेखनी में कमी है कि नहीं है। सवाल समझ में आएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन वेल स्ट्रक्चर तो होना चाहिए। जैसे मान लो मैं ये शर्ट पहना हूँ, हाफ जैकेट पहना हूँ, लेकिन इसी को मैं गलत तरीके से उल्टा पहन लूँ, तो क्या मुझे मान सम्मान उतना मिलेगा समाज में जितना एक सीधा पहनने वाले को मिलेगा? बोलो। तो वही बात है बेटा, तुम कहीं ब्रैकेट छोड़ दोगे, तो कहीं माइनस प्लस इकट्ठा लिख दोगे, तो कहीं माइनस प्लस के बीच में ब्रैकेट माइनस में लगना है कि प्लस में लगना, ये नहीं जान पाओगे। लाइन चेंज कहाँ से करना है,
ठीक है। करड़ी कैसे बनेगी, बटा की लाइन कितनी लंबी चौड़ी होनी चाहिए, लाइन में स्क्वायर क्यूब प्रॉपर तरीके से कहाँ लिखना है, कहाँ इस क्षेत्रफल का उत्तर देना है, तो वर्ग इकाई लिखना है, कहाँ वर्ग मात्रक लिखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लास में बताएंगे। ताकि अगर आप 100 नंबर के पेपर में से अगर आप 80 लिख के आओ तो 80 पूरा पाओ, 80 की जगह 79 और 78 पा जाओ, लेकिन 80 की जगह 60 और 50 ना पाओ। ये चीज़ उसमें मैं सुधार करवाऊंगा। इस वजह से कम छात्रों को रख रहा हूं ताकि मैं सबको मैनेज कर सकूं, सबको टच कर सकूं, सबको सुधार सकूं, सबको एक खुशी दे सकूं उनका एग्जामिनेशन होते समय और रिजल्ट आने के दिन। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये टॉप 30 बैच चला रहा हूं और इसमें सीटें फुल हो रही हैं धीरे धीरे। 12-13 तो बहुत दिन 2 दिन पहले हो गया था, अब सिर्फ लगभग 10 बच्चों का संख्या बचा हुआ है। तो जो लोग अपनी फ़ीस पे करके वो 10 सीट जो बची हैं उसको बुक कराएंगे, वे लोग तो उसमें आ जाएंगे। 30 के बाद 31-32 नहीं रखूँगा, ये मेरा वादा है। और आप जो लोग उसमें आएंगे वे लोग खुद उसको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, और जो क्लास उसमें होगा, जो सवाल मैं सिखाऊंगा उसका हैंड रिटेन अपने हैंड राइटिंग में PDF फाइल भी उसी दिन देता रहूँगा। उनके लिए एक अलग व्हाट्सएप चैनल भी बना रहा हूँ, उस व्हाट्सएप चैनल में जोड़ूंगा। 25 दिसंबर तक सबको जोड़ दूंगा उसमें। ठीक है, 26 से रिहर्सल चलेगा, 26, 27, 28, 29, उसको 1 तारीख से दनादन क्लास चलेगा। तो जिन बच्चों को जुड़ना है जुड़ जाएं, बस अपना लेवल देख कर ही कॉल करेंगे जो नंबर स्क्रीन पर है। थैंक यू।